दोस्तों हम लोग जो है नाउन के बारे में पढ़े हैं, उसके टाइप के बारे में पढ़े हैं। उसी में से एक टाइप उसका है कलेक्टिव नाउन। ये कलेक्टिव नाउन क्या होता है, आइए आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, ये कलेक्टिव नाउन कहता है एक ग्रुप के बारे में। इट टेल्स अबाउट ए ग्रुप सच एज टीम, आर्मी, पीपुल, बुके। टीम क्या होता है? टीम इज अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। आर्मी इज व्हाट? आर्मी इज अ group of soldiers, and people is group of men, women, child, एंड द बुके इज ग्रुप ऑफ फ्लावर्स। तो जो भी एक ग्रुप रहता है उसको हम एक अलग वर्ड से जानते हैं इंग्लिश में, जिसका नाम है कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन तो हम लोग सीख लिए हैं। कलेक्टिव नाउन अप्रोक्स इंग्लिश डिक्शनरी में आपको 200 to 250 मिल जाएंगे जो कलेक्टिव नाउन्स हैं। लेकिन ये तो ठीक है, यहाँ तक ठीक है। इसके बाद क्या होता है, जब हम लोग इंग्लिश लिखते हैं, इंग्लिश में सेंटेंसेस लिखते हैं, तो उस टाइम में हम लोग एक डिफ़िकल्टी फेस करते हैं। क्या डिफ़िकल्टी? कि जब हम लिखते हैं द कंपनी लाइक द क्लब मीट्स ऑन संडे, तो यहाँ पर जो वर्ब है ये सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा, यहाँ पर एक डाउट क्रिएट होता है। तो इसको आज हम लोग यहाँ पर क्लियर करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने लिखा द क्लब मीट्स ऑन संडे। और उससे पहले एक चीज़ और जान लेंगे कि ये कलेक्टिव नाउन का दो एक अमेरिकन इंग्लिश में जो होता है, इसमें कलेक्टिव नाउन को जनरली जो है हम लोग एज ए सिंगुलर वर्ब, इसमें सिंगुलर वर्ब भी ट्रीट करते हैं। लेकिन जब हम इंग्लिश ब्रिटेन इंग्लिश की बात करते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि सिंगुलर कब यूज करेंगे और प्लूरल कब यूज करेंगे। ऐसे आपसे अनुरोध है, आपसे रिक्वेस्ट है कि जनरली ये सिंगुलर वर्ब के साथ में यूज होता है, जैसे कि हमने लिखा है द क्लब मीट्स ऑन संडे। लेकिन कब होता है, आइए हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। ये जब क्लब जो है, क्लब के सारे मेंबर हम लोग जब देखेंगे, ऐसा सेंटेंस से पता चलता है कि क्लब के सारे मेंबर जो है एक जैसा ही काम कर रहे हैं। जैसे कि द टीम इज प्लेइंग, क्या कर रहे हैं? सब टीम एक साथ खेल रहे हैं। तो वहाँ पर जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। लेकिन जहाँ पर हम देखेंगे कि अलग अलग जो ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो अलग अलग काम कर रहे हैं। जैसे कि ऑर्केस्ट्रा में क्या कर रहे हैं? कोई ड्रम बजा रहे हैं, कोई ट्रम्पेट बजा रहे हैं, कोई कुछ बजा रहे हैं, कोई फ्लूट बजा रहे हैं। तो उस तरह से हम लोग वहाँ पर जब सेंटेंस यूज करेंगे तो वहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है ऑर्केस्ट्रा आर टर्निंग देयर इंस्ट्रूमेंट्स, तो यहाँ पर जो है प्लूरल वर्ब का यूज हुआ है। और उसी के कॉन्ट्रेरी अपोजिट में अगर हम जाएंगे, जहाँ पर हमको ये दिख रहा है कि सारे टीम के मेंबर एक जैसा काम कर रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं, एक ही जैसा काम कर रहे हैं, तो हम लोग वहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने लिखा द कंपनी इज डूइंग वेल। और लाइकवाइज दूसरा सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस इज द क्लब मीट्स ऑन संडे। तो यहाँ पर हमने सिंगुलर वर्ब का यूज किया। क्यों यूज किया है? कि जो क्लब है, क्लब के ऑल मेंबर्स हैं, वो सब संडे में मीट कर रहे हैं, मतलब एक जैसा ही काम कर रहे हैं। उसी तरह द कंपनी इज डूइंग वेल, कंपनी जो है एज ए होल क्या कर रही है? अच्छा काम कर रही है। तो इससे समझ में आता है सारा कंपनी के जो मेंबर्स एक जैसा काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो है सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। और उसी के कंट्रेरी आइए, अपोजिट में आइए। जैसे यहाँ पर ऑर्केस्ट्रा आर टर्निंग देयर इंस्ट्रूमेंट्स, यहाँ पर ये सेंटेंस से ये जाहिर होता है, ये पता चलता है कि जो ऑर्केस्ट्रा के मेंबर हैं, जो बैंड के मेंबर हैं या ऑर्केस्ट्रा के मेंबर हैं, वो डिफरेंट अपना काम कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखिए दूसरा सेंटेंस में फैमिलीज आर डिस्कसिंग अबाउट देयर राइट्स, तो यहाँ पर फैमिलीज के ईच मेंबर जो है अपने अपने राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब भी ऐसा होगा जहाँ पर हम देखेंगे कि ग्रुप के जो मेंबर्स हैं अलग अलग काम कर रहे हैं, ऐसा सेंटेंस से पता चल रहा है, तो वहाँ पर हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। और जहाँ पर ये देख रहे हैं कि सारे ग्रुप के मेंबर एक ही जैसा काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। और हमने बताया आपको कि कलेक्टिव नाउन जो है अप्रोक्स इंग्लिश डिक्शनरी में 200 से 250 होता है। उसके कुछ हमने एग्जाम्पल लिखे, जैसे टीम, आर्मी, पीपुल, बुके, पैकेट, हर्ड। तो ये सब कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल है दोस्तों। अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो हमसे फिर दोबारा पूछेंगे।